सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.2। आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए, जो विद्यार्थी हमारा पिछले प्रश्नावली का वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये कैसे प्रश्नावली बनेगा। तो इसमें जो प्रश्न आपका जो बेसिक है वह आपके पूर्व कक्षा 9वीं के से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आप जान रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल मतलब जो हमारा टेबल बना हुआ है, ठीक है, त्रिकोणमिति चार्ट बना हुआ है कि इस कोण में कितना मान आता है, इसका यूज होने वाला है। ठीक है, मतलब आपको पहले से मान पता रहेगा वो कौन से कोण में आएगा आपको निकालना है, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमितीय समीकरण है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भैया? त्रिकोणमिति समीकरण। मतलब हमको अब अज्ञात राशि का मान निकालना है और अज्ञात राशि के मान में कौन निकलेगा? कोण हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर हो गया बात? चलिए, एक जैसे हम लोगों ने 9वीं पढ़ा था, साइन थीटा बराबर वर्गमूल 3/2। तो फिर वर्गमूल 3/2 साइन में कब आता है? यहाँ लिखते थे साइन वर्गमूल 3/2, साइन में क्या आता है? 60। फिर हम लोग क्या करते हैं? तुलना, और थीटा बराबर क्या लिख लेते हैं? 60। करते थे ऐसा। बस फर्क ये है कि इस प्रश्नावली में जो आपको दिए गए हैं वो उसमें वर्ग रहेंगे, वर्ग वाले रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.2 में आपको थीटा का मान निकालना है, अर्थात कोण का मान निकालना है, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक, चलिए तो इसका समझते हैं। अब देखो ये वर्ग समीकरण है ना। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ सॉल्यूशन। अब आप देख रहे होगे दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन है वो है मेरा cos थीटा। चलिए सबसे पहले तो प्रश्न को ही लिख लेता हूं मैं एक बार। ये आ गया मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर में कितना? 0। चलिए ये हमारा cos थीटा दोनों के पास कॉमन है, यहां पर बचेगा 2 cos थीटा माइनस वर्गमूल 3 बराबर में आ गया कितना? 0। चलिए ये आ गया मेरा cos थीटा। अब देखो दो राशियों का जब गुणा है, हमने वर्ग समीकरण पढ़ा है, जब दो राशियां गुणा होती हैं उसका मान 0 है, तो एक बार पहले वाले को 0 लेना पड़ता है या फिर
एक बार दूसरे वाले को 0 लेना पड़ता है। ठीक, चलिए अब यहां मैंने अलग अलग कर लिया दोनों को। अब आपको यही चीज का तो जरूरत पड़ेगा। कॉस में 0 कहां पे आ रहा है? 90 पे। तो मैं उस 0 के मान को कॉस थीटा के जगह में 90 लिखूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास इधर कॉस थीटा है और 0 को जब कॉस में लिखेंगे तो कितना आ रहा है? 90। या ये उधर पक्षांतरित होगा और ये आएगा कॉस थीटा, ये माइनस उधर जाके वर्गमूल 3, ये गुणित 2 है, वो है बटे में 2। क्लियर हो गया बात? क्या एक एक स्टेप करके, यदि मैं ये 2 को नहीं लिखूंगा तो 2 इधर रख दीजिए अभी। चलिए इत्मीनान से हल करना है। कॉस थीटा बराबर ये कॉस 90 या कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3 बटे में 2। ठीक, अब ये देखो कॉस में वर्गमूल 3 बटा 2 कहाँ आता है? कहाँ आता है? 30 में आता है। तो मैं इस वर्गमूल 3 बटा 2 को दूसरे रूप में लिखूंगा, कॉस के रूप में। कॉस थीटा बराबर कॉस 90 या फिर कॉस थीटा बराबर कॉस 30 अंश। यहां लिखेंगे हम तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे यहाँ थीटा है, यहाँ 90 है। थीटा बराबर है तो 90 मिला, या यहाँ थीटा है, यहाँ 30 है, तो थीटा का मान 30 डिग्री निकला। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसको बनाना है। आगे देखते हैं प्रश्न 2 को। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे। एक साइन स्क्वायर है, कॉस है। तो अब हमको पता है सर्व समीकरण हमारे पास मौजूद है कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल। सबसे पहले प्रश्न लिखता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ये आ गया 2। ये जो साइन स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस थीटा बराबर 1। क्लियर हो गया? मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया? मैंने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2 का दोनों के साथ गुणा होगा और ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 कम 2 और ऋण 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में 1। क्लियर है? चलिए समीकरण सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इंप्लाइज दैट लगा लेते हैं। ठीक, अब ये सबको उधर ले जाओ। क्या हो गया? 0। ये ऋण वाला उधर जाएगा, ये तीनों लोग उधर पक्षांतर हो रहे हैं। ऋण वाला आ जाएगा 2, धन में आएगा 2। ये ऋण वाला आएगा, धन में आएगा मेरा कॉस थीटा, और ये धन 2 है इधर आके, पहले से मेरे पास 1 तो है, ये ऋण 2 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे ये आएगा मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 में 2 गया तो ऋण 1 और बराबर में कितना आ गया मेरा? 0। इस 0 को इधर लिख दिया हूं। अब आप जानते होंगे ये वर्ग समीकरण के रूप में आ चुका है, तो हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करते हैं। जहां पर 2 1 कम 2। ठीक, चलिए यहाँ पर माइनस लगा है, ये कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 को 2 भागों में तोड़ेंगे और ये आ गया मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो जो कॉस थीटा है उसको नया डिजाइन में लिखो, 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब जो 2 बार कॉस थीटा में एक कॉस थीटा को घटाओगे
-1 बराबर 0। फिर ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन करना है। ये आ गया मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, साइन नहीं बदलेगा। ये आ गया 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 बराबर में कितना 0। अब क्या करना है, जोड़ी बनाना है। ये तो वर्ग समीकरण हो गया। जी हाँ, वर्ग समीकरण तो आएगा ना। चलो दोनों में कॉमन देखो, 2 भी है, cos थीटा भी है। यहाँ पर बनेगा cos थीटा +1, दोनों के पास माइनस है, कुछ नहीं है, मतलब 1 आएगा। और चूंकि दोनों के पास माइनस बाहर निकल चुका है, दोनों के पास प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। अब आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है? बिल्कुल, क्या दिख रही है? cos थीटा +1। यहां पर क्या बचा? तो cos थीटा -1 बराबर में कितना 0। फिर वही वाला काम, एक बार इसको 0 लो, एक बार इसको 0 लो। तो हम यहां पर लेते हैं cos थीटा +1 बराबर 0, या फिर 2 cos थीटा -1 बराबर में 0। दोनों को मैंने क्या किया, एक एक बार क्या कर लिया, 0 ले लिया। ठीक, चलिए अब यहां देखो, ये पहले वाले से देखो, cos थीटा बराबर -1, या फिर ठीक है, यहां देखो ये -1 इधर आके क्या बन जाएगा, +1। अब देखो यहां पर अभी ठीक है, cos थीटा में ऋण मान आता है, लेकिन जब ये बड़े क्लास को पढ़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और वैसे भी हमारे पास प्रश्न में क्या दिया पहले देख लो। जहां थीटा है 0 से 90 है, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है वो धन में आएगा। समझ में आया? किस में आएगा? धन में। लेकिन यहाँ पर तो ऋण एक आ रहा है, तो इसको क्या करना है, इनकार कर देना है, अमान्य कर देना है। अब इसका कारण भी मैं बताऊंगा। क्या है, क्योंकि यहां पर लिख दो, ठीक है, मेरा जो cos थीटा है ऋणात्मक मान है। ठीक, ऋणात्मक मान आएगा, उसको अमान्य कर दो। तो चलिए ये वाला बचेगा। यहां पर आ गया cos थीटा बराबर 1/2, और ये आ गया cos थीटा। cos में 1/2 कब आता है? cos का मान जब कितना रहता है, 60 डिग्री है, तब आता है ना। अब क्या करेंगे, तुलना। तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ? तुलना करने पर यहाँ थीटा है, यहाँ 60 है, थीटा का मान आ गया 60 अंश। ठीक है, ये ऋण आया इसलिए इसको हम लोगों ने नहीं माना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। तीसरा में देख लो, तीसरा में देख लो भैया, गजब का क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखेंगे। प्रश्न को पहले लिखता हूं। tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, sec स्क्वायर थीटा +1। ठीक, अब देखो ये जो मेरा tan स्क्वायर 3 बार है, इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा 1 बार हो गया। ठीक है, 1 बार हुआ, और कितने बार लिखना है, 2 बार। तो sec स्क्वायर थीटा +1। ठीक, अब मैं ये जो 2 वाला है ना, इसको पक्षांतर कर लेता हूं।
तो इधर क्या बचेगा मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा धन माइनस में आएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में जोड़ी बनाओ, कॉमन देखो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर दोनों में कॉमन है 2, क्या निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 है अलग से अभिया। अब आपको पता होना चाहिए इसका मान कितना आता है, एक आता है, सर्वसमी का हमारे पास है कि नहीं है। चलो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 गुणित 1 और धन में 1, यहाँ पर कारण लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये आ गया 2 1 कम 2 और धन 1, ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 1 कम 2 धन 1, और ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा 2 और 1 कितना आ गया 3। यहां से ये वर्ग है, उधर जाके वर्गमूल बनेगा, तो टेन थीटा खाली टेन थीटा, ये प्लस और माइनस में आता है क्योंकि हम लोग 10वीं में पहुंच गए हैं, जब वर्गमूल लेते हैं धन ऋण दोनों में, लेकिन ऋण का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर भी लिखूंगा और बाद में बताऊंगा कि मैं इसे अमान्य क्यों कर रहा हूं बोल के। यहाँ पर लिखना है टेन थीटा बराबर वर्गमूल 3 या टेन थीटा बराबर माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। और इसको क्या घोषित करना है, अमान्य, कारण ये ऋण में है ऋण, ठीक। यहाँ पर बताओ वर्गमूल 3 10 में कब आता है, 10 और 60 डिग्री में। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तुलना करने पर यहाँ देखो थीटा, यहाँ देखो 60, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, क्लियर हो गया। अमान्य होने का कारण क्या है, मान कैसा है, ऋणात्मक, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए चौथा में बढ़ जाते हैं, चौथा के लिए देख लो भैया, चौथा आ गया हमारा, चौथा सॉल्यूशन दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलो क्या लिखा है, यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस, यहाँ 2, यहाँ साइन स्क्वायर। पहले प्रश्न लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो दो ठो लोग कॉस में है, एक साइन में है, तो इस साइन के वर्ग को कॉस का वर्ग बना लो। चलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऋण 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा को बदला गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करोगे तो इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऋण 3 कॉस थीटा प्लस 2, ये प्लस 1 इधर आके माइनस, ये माइनस कॉस स्क्वायर इधर आके प्लस कॉस स्क्वायर बराबर, इधर कुछ नहीं बचेगा राइट में, खत्म, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 2 में 1 गया 1, अब बराबर में 0। अब ये वही बीच वाला मध्य पद टूटेगा,
2 एक कम 2 वाले में टूटेगा ये, और ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इस ऋण 3 को हम लोग लिखेंगे, ऋण तो रहेगा ही, 2 cos थीटा धन cos थीटा धन 1 बराबर में कितना 0। चलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस प्लस माइनस cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। देख लो मैंने मध्य पदों को तोड़ दिया जैसा हम लोग पढ़े थे XYZ वाला। ठीक, अब यहाँ पर जोड़ी बनाइए, इसका जोड़ी बन रहा है, देखो ये बन रहा है जोड़ी। चलिए दोनों में कॉमन निकालो, 2 और cos थीटा, क्या बचा यहाँ पर cos थीटा माइनस 1, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है आपका -1, ये माइनस वाला बनेगा प्लस, ये प्लस वाला बनेगा माइनस, cos थीटा -1 बराबर में 0। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल ये आ गया मेरा cos थीटा -1, यहाँ पर क्या बचा 2 cos थीटा -1 बराबर 0। ये तो वही वाली कहानी है, दो पदों का गुणनफल यदि 0 हो तो पहले वाले को 0 लेना है या फिर दूसरे वाले को। तो cos थीटा ऋण 1 बराबर 0 या फिर 2 cos थीटा ऋण 1 बराबर 0। एक एक बार 0 लेना है दोनों को और हल करना है। चलिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरे पास पहले वाले से cos थीटा बराबर 1 या फिर 2 cos थीटा बराबर 1, फिर आएगा मेरे पास cos थीटा बराबर 1 या cos थीटा बराबर 1/2। क्लियर है। चलिए यहां देखो cos थीटा में 1 कब आता है, cos थीटा में आता है cos 0 में, या cos थीटा में 1/2 कब आता है cos 60 डिग्री में। यहाँ पर लिखेंगे हम तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, यहाँ थीटा यहाँ 0, थीटा का मान 0 डिग्री, या यहाँ थीटा यहाँ 60, थीटा का मान क्या 60 डिग्री। क्लियर हो गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब इस प्रश्नावली का ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। क्लियर है। चलिए करते हैं अंतिम प्रश्न को, देखते हैं क्या है हमारा अंतिम प्रश्न। इस प्रश्नावली के लिए है ना, अभी प्रश्नावली तो और आगे बचा हुआ है, इसमें पूरा कोण मिलेगा आपको, जबरदस्त टॉपिक मिलेगा। चलिए ये देखो 5वां नंबर सॉल्यूशन देखो, पहले तो प्रश्न हल लिखना पड़ेगा। चलिए cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर में कितना 4। चलिए दोनों का लघुत्तम 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखो दोनों के पास ऊपर में cos है ना, तो cos थीटा, चलिए या तो cos थीटा कॉमन ले लो या फिर चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये cos का गुणा होगा, तिर्यक गुणा होगा, 1 प्लस किसके साथ साइन थीटा, बीच में प्लस,
फिर इसी प्रकार ये cos थीटा का गुणा होगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ। तिर्यक गुणा हो गया, बराबर में कितना लिखना है 4। ठीक, चलिए दोनों के साथ गुणा कर दो इनका, या फिर दोनों में कॉमन निकाल लो जी, दोनों एक ही मतलब है। चलो यहां पर cos थीटा इंटू 1 cos प्लस cos थीटा गुणित में साइन थीटा। cos गुणित 1 करोगे तो कितना आएगा मेरा cos थीटा प्लस माइनस माइनस, और cos थीटा का गुणा हो जाएगा किससे, साइन से, पूरे का बटा a माइनस बी ए प्लस बी। क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 4। ठीक, चलिए अब कुछ कट रहा है, ये माइनस वाला प्लस वाले से कटेगा और ये आएगा मेरे पास कॉस धन कॉस, ये आ गया 2 कॉस बटे, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भैया, कॉस स्क्वायर बराबर में 4। यहां लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तिर्यक गुणा करो, अब ये आ गया मेरा 2 कॉस थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। या तो इसको इधर ले आओ या तो उसको उधर ले आओ, यहां पर कुछ नहीं बचा, 0, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। चलिए दोनों में कॉमन, तो कॉस थीटा रहेगा, क्या पर क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में 0। ये 2 को उधर पक्षांतर करोगे तो कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में 0। ठीक, चलिए चलो इसको देखो जरा, यहां से याद लिख लेता हूं मैं। देखो दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 है, हम क्या लेंगे, cos थीटा बराबर 0 लेंगे, या 2 cos थीटा ऋण 1 बराबर में क्या लेंगे 0। चलिए फिर क्या आएगा मेरा cos थीटा बराबर 0, या फिर 2 cos थीटा बराबर कितना 1। ठीक है, -1 उधर जाके +1 हो गया, cos थीटा बराबर 0, या फिर cos थीटा बराबर 1/2 बटे में आएगा इधर। अब चलिए मान को बदलता हूं मैं, cos थीटा 0 cos में कब आता है, cos जब 90 लेंगे, या 1/2 कब आता है cos में, जब cos में क्या लेंगे 60 लेंगे। यहां पर लिखना है तुलना करने पर, यहां देखो थीटा यहाँ 90 है, तो थीटा बराबर आ गया 90, या यहाँ थीटा है यहाँ 60 है, और थीटा बराबर आ गया कितना 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। तो इस तरीके से हमने एक एक प्रश्नों को प्रश्नावली के संपूर्ण तरीके से हल कर लिया है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों में शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी इससे पिछले प्रश्नावली या अन्य अध्यायों के, पुराने अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो साथ साथ जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब कर नहीं रख पाए हैं,
वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके लिए आगे भी वीडियो बनते रहेंगे, आते रहेंगे। चलिए, यहीं पर हमारा आज का ये वीडियो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।